लैंग्वेज अगर आपको इंप्रूव करनी है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप बहुत बार रो देंगे इंग्लिश इंप्रूव करते करते. इट्स नॉट इजी एट ऑल. इट्स वेरी 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 टफ. एंड द फाइट आपको जो करनी है वो आपसे ही करनी है. आप थक जाओगे अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करते करते. लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे आपके ऊपर, बट हंसने दीजिए आप लोगों को आपके ऊपर. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अब कैसे इंप्रूव करनी है, आप जो मेरी सजेशन है और जो मैं सबको देता हूं, जैसे मैंने जो की है, पहली बात आप सबसे पहले आप रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए. आप दिन में कम से कम, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप 2 घंटे, एटलीस्ट 2 आवर्स आप पूरे दिन में से लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए निकालिए. आप टेंसेस पढ़िए, वॉइस पढ़िए. इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है. और अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आप जजमेंट उठाइए, जजमेंट को पढ़िए, आप लाउडली पढ़िए. तो जजमेंट पढ़ने से आपकी बेसिक ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, आपकी लीगल इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. देयर आर सो मेनी पीपल who are very good in speaking general English, but they're not very good in speaking legal English. तो आपको legal English improve करनी है. तो आप जब जजमेंट पढ़ते रहेंगे रोज 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक, और चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, तो वो ब्रेविटी लॉ में, लॉ की लैंग्वेज आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाएगी. और एक दिन आएगा जब आप 6 से 8 महीने के बाद अपने आप में खुद पर्सनालिटी में डिफरेंस आप देख पाओगे, क्योंकि एट द सेम टाइम आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होगी, आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव हो रही होगी, आपकी लीगल इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही होगी. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी डन. स्पीक loudly when you read judgments. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Nice.